सोचिए जरा, किसी की जिंदगी भर की सबसे बड़ी कमाई, उनका घर या जमीन, सिर्फ इस वजह से हाथ से निकल जाए कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो भी पूरी तरह से कानूनी तौर पर। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर ये हमारे देश के कानून की एक हकीकत है। चलिए आज इसी पेचीदा मामले को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई अपनी जमीन सिर्फ उसे नजरअंदाज करके, उसकी देखभाल ना करके खो सकता है? इसका जवाब जब हम इस पूरी बात को समझेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये जवाब कई लोगों को चौंका सकता है। अब देखिए, इस मुश्किल से लगने वाले कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी ही हो सकती है। तो चलिए, एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानते हैं जिसे ये सबक बहुत बहुत भारी पड़ा था। तो कहानी है एक बेटे की। अच्छी सरकारी नौकरी लगी तो अपने पुश्तैनी गांव से कोई 500 किलोमीटर दूर जाकर बस गया। अपनी जो जमीन थी उसे बेचा नहीं, बस यूं ही छोड़ दिया। और फिर 12-13 साल तक वो पलटकर उधर गया ही नहीं। और फिर जब वो लौटा तो जो उसने देखा, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने क्या देखा कि उसकी अपनी जमीन पर किसी और ने घर बना लिया है। उसने उन्हें जाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो भागा भागा पुलिस के पास गया तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये तो सिविल मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब मामला अदालत पहुंचा तो फैसला सुनकर वो बेचारा सन्न रह गया। कोर्ट ने कहा, ये जमीन अब आपकी नहीं रही। तो सवाल उठता है कि भाई ये हुआ कैसे, ऐसा हो कैसे सकता है? तो इसके पीछे है एक बहुत पुराना कानूनी नियम। इसे कहते हैं एडवर्स पोजेशन, या हिंदी में कहें तो प्रतिकूल कब्जा। चलिए समझते हैं कि ये कानून है क्या भला और काम कैसे करता है। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे की जमीन पर कुछ खास शर्तों के साथ लगातार 12 साल तक कब्जा जमाए रखता है, तो वो कानूनी तौर पर उस जमीन का मालिक बन सकता है। जी हाँ, भले ही असली कागज उसके नाम पर ना हो। अब कोई भी सोचेगा कि भाई ये कैसा अजीब कानून है। असल में इसके पीछे सोच ये है कि जमीन सालों साल बेकार और लावारिस ना पड़ी रहे, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता रहे। लेकिन रुकिए, ऐसा दावा करने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, कब्जा खुला होना चाहिए, मतलब सबके सामने हो, चोरी छिपे नहीं। दूसरी शर्त, ये लगातार हो, यानी कि बिना किसी रोक टोक के पूरे 12 साल तक। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये प्रतिकूल हो, मतलब असली मालिक की इजाजत के बिना हो। और हाँ, ये कोई नया नवेला या छोटा मोटा कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के कर्नाटक वक्फ बोर्ड केस से लेकर हाल के कई फैसलों तक बार बार इस नियम को सही ठहराया है। तो कानून का मैसेज एकदम क्लियर है। अगर कोई मालिक 12 साल तक सोता रहा, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, तो वो अपना हक खो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। ये जो 12 साल वाला नियम है ना, ये हर तरह की जमीन पर लागू नहीं होता। जी, प्राइवेट और सरकारी जमीन के लिए कानून बिल्कुल अलग हैं। तो फर्क क्या है? ये 12 साल का नियम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लागू होता है। मतलब अगर किसी की अपनी निजी जमीन लावारिस पड़ी है तो कोई दूसरा उस पर कब्जा करके मालिक बन सकता है। लेकिन सरकारी जमीन, जैसे कोई पार्क हो, सड़क के किनारे की जगह हो, वो इस नियम से पूरी तरह बाहर है। उस पर कोई चाहे जितने भी साल बैठा रहे, वो कभी उसकी नहीं हो सकती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल अब ये है, भाई इस कानून से अपनी मेहनत की कमाई को बचाया कैसे जाए? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसका जो उपाय है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही असरदार है। अपनी जमीन को बचाने के लिए बस 2 काम करने हैं। पहला, अपनी जमीन के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल, मतलब एक चहारदीवारी बनवा दें। और दूसरा, उसके अंदर एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर दें। अरे, एक 10 बाय 10 का कमरा भी चलेगा। बस ये 2 काम एक मजबूत कानूनी ढाल की तरह काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा? तो ये सिर्फ किसी को फिजिकली दूर रखने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक जबरदस्त कानूनी रणनीति है। ये पूरे केस का नेचर ही बदल देता है। और असली खेल यहीं पर है। देखिए, जब कोई खाली प्लॉट पर कब्जा करता है तो वो एक सिविल केस बनता है, जिसकी सुनवाई में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दीवार बनाकर एक कमरा खड़ा कर देता है, तो अब अगर कोई जबरदस्ती घुसेगा तो वो क्रिमिनल ट्रेसपासर कहलाएगा, मतलब वो एक अपराधी बन जाएगा। और क्रिमिनल केस में पुलिस को फौरन एक्शन लेना पड़ता है। बस सालों की कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच गए। तो कुल मिलाकर ये पूरा कानून हमें एक बहुत सीधा और सादा सबक सिखाता है।
और वो सबक है हमेशा चौकन्ना और जागरूक रहने का। एक बहुत पुरानी कहावत है और कितनी सच्ची है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और प्रॉपर्टी के कानून पर तो ये बात 100% लागू होती है। कानून भी उसी की मदद करता है जो अपने हक के लिए जागा हुआ है, एक्टिव है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, सिर्फ कागज के टुकड़े के भरोसे नहीं बैठना है, अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी, ये 12 साल का नियम कोई मजाक नहीं, एक असली खतरा है। और तीसरी, एक छोटी सी दीवार और एक कमरा, ये सबसे बड़ी कानूनी सुरक्षा बन सकते हैं। और आखिर में एक सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या उनकी प्रॉपर्टी वाकई उतनी ही सेफ है जितना वो सोचते हैं? ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी को बचाने के लिए एक जरूरी कदम है।